झारखंड औद्योगिक परीक्षण अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा पिछले साल नवंबर में हुई, जिसके बाद आमतौर पर कोई भी परीक्षा झारखंड में होती है तो उसके आंसर की में सामने आने में, रिस्पांस की सामने आने में या रिजल्ट सामने आने में काफ़ी लंबा समय लगता है। और ऐसा ही इस परीक्षा के साथ भी हुआ है। इसलिए अभ्यर्थी जो है राजभवन के पास धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के कि रिस्पांस की जल्दी जारी किया जाए, रिजल्ट जल्दी जारी किया जाए, क्योंकि नवंबर से अभी जुलाई खत्म होने को आ गया है। काफ़ी लंबा समय बीत गया है और इन्हें मालूम है कि चूंकि आगामी 2 महीने के बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसी स्थिति में अगर इनका रिजल्ट अभी रुक जाएगा तो फिर काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? जी, मैं देव कुमार महतो है और मैं गिरिडीह जिला से रहने वाला हूँ। सर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था सर झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी का, वो नवंबर 2023 में हुआ था। ठीक है, और हम लोग का सर जो एग्ज़ाम डेट था वो दिसंबर में रखा गया था, चूँकि 15 दिन पहले एग्ज़ाम ले लिया गया तत्काल तुरंत नोटिस जारी करके। और नोटिस में लिखा गया कि अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें, और डॉक्यूमेंट तैयार रखें। चूँकि हम लोग को लगा उसमें साफ लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट तैयार रखें, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं प्रक्रिया जल्द बहुत फास्ट होने वाला है। तो हम लोग बहुत खुश थे कि हम लोग का प्रक्रिया बहुत फास्ट हो जाएगा, क्योंकि सर इस बहाली को लेके हम लोग 2016 से लड़ते हुए आ रहे हैं, और जिसका अंतिम बहाली था वो सर 2009 में आया था। 2009 में इसका जो इस विभाग का अंतिम बहाली 2009 में आया है। तो हम लोग खुश थे कि अगर फास्ट हो रहा है तो हम लोग के लिए, हम लोग की तरफ का फेवर का बात है। तो सर अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं कि हम लोग का ना रिस्पांस की जारी हुआ सर, ना आंसर की जारी किया गया है, लेकिन रिस्पांस की जारी नहीं किया गया। कौन सा कैंडिडेट क्या कितना ला रहा है वो किसी को पता नहीं है। यहाँ सर एग्जाम में जेएसएससी कभी भी पारदर्शिता रखती ही नहीं है। हम लोग का पड़ोसी राज्य बिहार है, वहाँ हम लोग से 1 मंथ पीछे वहाँ बहाली दिया गया था, लेकिन वहाँ सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया गया है, और वहाँ स्कोर कार्ड जारी करवाया गया, प्रॉपर रिस्पॉन्स की दिया गया, कितना मार्क्स कितना आ रहा है, कितना कट ऑफ गया है, सब कुछ प्रॉपर पारदर्शिता है बिहार में। लेकिन यहाँ सर झारखंड में कुछ भी पारदर्शिता नहीं है। और हम लोग जब भी जेएसएससी से संपर्क करने का कोशिश किए, हम लोग को सिर्फ आश्वासन मिला कि 1 सप्ताह में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा। ये हाल फिलहाल की बात है, जब इलेक्शन लोकसभा का खत्म हुआ तो हम लोग को बोला गया कि आप लोग का प्रक्रिया चल रहा है, तो आप लोग टेंशन ना लें, आप लोग उम्मीद बनाए रखें, रिजल्ट आने की तैयारी है, रिजल्ट आ जाएगी। तो और भी बोले कि और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, उन लोग को भी देखना रहता है, हम लोग बहुत बिजी रहते हैं। तो हम लोग बोले कि ये अधिकारी कह रहे हैं। हाँ, हम लोग बहुत बिजी रहते हैं। हम लोग बोले सर एग्ज़ाम हुआ क्या है? एग्ज़ाम तो 2-3 को ही हुआ है, बाकी तो अभी एग्ज़ाम हुए नहीं हैं। तो हम लोग को बोला गया था कि लास्ट जून में आप लोग का रिस्पांस की और आंसर की जारी कर दिया जाएगा, फाइनल आंसर की, क्योंकि हम लोग का ऑब्जेक्शन राइज दिसंबर में करवा जा चुका था। तो बोला गया कि फाइनल आंसर की और रिस्पांस की जो है वो लास्ट जून में दे दिया जाएगा। तो हम लोग खुश थे कि चलिए जून में कम से कम कुछ तो खुशखबरी मिलने के लिए मिलेगा, कम से कम पता चल जाएगा कि कौन लड़का कितना नंबर ला रहा है। लेकिन सर जून पार हो गया। जब जून पार हुआ तो हम लोग फिर विभाग से जाके मिले कि सर जून तो पार हो गया, आप बोले थे जून में आएगा। तो बोले कि नहीं, अभी थोड़ा उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो हम लोग क्या प्रॉब्लम चल रहा है सर? बोले कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है। हम लोग टेक्निकल प्रॉब्लम है तो वो तो सुलझाया जा सकता है। तो बोले कि नहीं, 15 जुलाई तक आप लोग को कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेगा, या तो फाइनल आंसर की या तो फिर ये कॉमन मेरिट लिस्ट। तो हम लोग बोले ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप लोग अगर बोल रहे हैं, आश्वासन आप लोग अधिकारी हैं, तो आप लोग का भी बात मानना हम लोग का ये है, जिम्मेदारी है कि चलिए ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं, मान लेते हैं। तो हम लोग 15 अगस्त तक इंतजार किए, कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक कुछ भी नहीं आया। और कुछ भी नहीं आया तो फिर हम लोग फिर भी भाग गए, और जब हम लोग फिर भी भाग गए तो बोला जा रहा है कि देखिए 10 दिन में आ सकता है, 15 दिन आ सकता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन प्रोसेस में है, रिजल्ट आ जाएगा, ये तो फिक्स है। तो सर हम लोग कब तक इंतजार करें? क्योंकि आप लोग के माध्यम से पता चल रहा है कि अक्टूबर में इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन कमीशन यहाँ आई हुई थी 6 सदस्यीय टीम, हाँ संभावित है। तो कहीं ना कहीं सर मन में एक डर का विषय है कि अगर इलेक्शन हो जाता है तो फिर आचार संहिता लग जाएगा, फिर हम लोग की बहाली प्रक्रिया में एकदम रोक लग जाएगी। तो फिर बहाली कब पूरा होगा सर? और हम लोग एक लक्ष्य रखे हैं कि इसमें हम लोग को जाना है, बच्चों को प्रशिक्षित करना है। अभी हमारे जो विभागीय मंत्री हैं सत्यनंद भोक्ता जी, वो कुछ दिन पहले स्किल का सर्टिफिकेट बांट रहे थे। तो आखिर किसको सर्टिफिकेट दे रहे थे, जब अनुदेशक आईटीआई कॉलेज में है ही नहीं, एक अनुदेशक 3-3 जगह का कार्यभार संभाले हुए है किसी कॉलेज में। तो अभी हम लोग के पूरे राज्य में 77 आईटीआई कॉलेज हैं, नया पुराना मिला के, लेकिन उसमें किसी में ऐसा है कि किसी में एक भी अनुदेशक नहीं है। एक ही अनुदेशक को 4 जगह कार्यभार मिला हुआ है। बोकारो वालों को भी डुमरी में कार्यभार मिला हुआ है, उसके बाद बगोदर में कार्यभार मिला हुआ है। अब एक अनुदेशक कहाँ जाएगा? तो इससे स्किल इंडिया कहाँ से हुआ? स्किल झारखंड तो हो ही नहीं रहा है। ये तो हम लोग का छलने का काम हो रहा है। अगर हम लोग का वहाँ पे नियुक्ति होता है तो हम लोग बच्चों को भी आगे लेके जाएंगे, क्योंकि हम लोग वो ट्रेनिंग किए हुए हैं।
तो सर यही मेरा आपके माध्यम से कहना है कि हम लोग का रिजल्ट सर जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। जुलाई में सारी प्रक्रिया जितनी भी विभागीय प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाए। और माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपे सोरेन जी थे और उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त में आप लोगों को नियुक्ति पत्र हम लोग बांट देंगे। तो उसी के कथन के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री हम श्री हेमंत सोरेन जी से भी आग्रह करना चाहते हैं कि 15 अगस्त तक सर हम लोग का नियुक्ति करवा दीजिए। चूँकि सर जितने भी ITI कॉलेज में हैं उन लोग का जो सेशन है वो अगस्त से शुरू होता है। तो अगर कहीं ना कहीं हम लोग अगर चले जाएंगे तो नए बच्चों का जो नामांकन होगा तो उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा सर इस चीज़ से। अच्छा, अगर सरकार की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अभी फिलहाल तक तो नहीं हो रही है, आगे भी नहीं होगी, तो कब तक बैठेंगे धरने पर? सर अभी तो हम लोग अनिश्चित काल का सोच लिए हैं, क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक हम लोग बैठेंगे सर। और अगर रिजल्ट हम लोग का आज आ जाता है तो हम लोग आज ही सब छोड़ देंगे सर। अगर हम लोग का रिजल्ट अगर कॉमन मेरिट लिस्ट अगर आज ही दे देते हैं या तो फाइनल आंसर की दे देते हैं, अगर एक सप्ताह में सब कुछ करवा लेते हैं तो हम लोग क्यों बैठेंगे सर। हम लोग तो यहाँ आना नहीं चाहते इलेक्शन में, क्योंकि हम लोग का और भी एग्जाम है, उधर भी कहीं ना कहीं देखना रहता है कि चलिए लक्ष्य तो इसी को रखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोच रहता है कि अगर सरकार नहीं करे तो मन में, क्योंकि झारखंड है, मन में डर लगा रहता है कब क्या हो जाए। ये अनिश्चित है झारखंड में। यहाँ क्या बोले सर, यहाँ पे बिना पेंदी का सब कुछ है, कब किधर गलत जाता है वो पता नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को सेंट्रल का भी वैकेंसी को देखना रहता है। तो अभी हम लोग का सर पढ़ाई बाधित हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ आए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर जल्दी हो जाए तो हम लोग यहाँ धरना बैठना ही नहीं चाहते। हम लोग आज का आज ही खाली कर देंगे अगर हम लोग आज ही अगर कुछ हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है तो। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in